नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं आज मेरे साथ हैं। आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है राम मंदिर से जो न्योता आया था कि आइए और रामलला के दर्शन कीजिए, और तब से ही जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के इतने डिमांड हो गए, इतना डिमांड हो गया कि 2 दिन के बाद मैं आज इनसे इंटरव्यू कर पा रही हूँ। हम लोग फिलहाल खड़े हैं सरयू मैया के तट के ठीक किनारे। कैसा महसूस कर रहे हैं आचार्य जी? ये परम सौभाग्य का अवसर है, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों का फल है। माँ सरजू का तट, राम पैड़ी का घाट, अयोध्या की पवित्र भूमि, राम जन्मभूमि के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, इससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो कांग्रेस में और किसी ने सौभाग्य नहीं है क्या? सबने पाप ही किया है कि पुण्य उन्होंने नहीं किया? देखिए, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस राम विरोधी हो भी नहीं सकती। कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो कांग्रेस राजीव गांधी की कांग्रेस है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया, जिन्होंने शिलान्यास का काम किया, तो वो कांग्रेस राम विरोधी नहीं हो सकती। हाँ, कांग्रेस में कुछ ऐसे हैं, एक कहानी थी ना, विक्रम बेताल, एक सीरियल आता था। कभी कभी कुछ बेताल आकर के बैठ जाते हैं नेतृत्व के इर्द गिर्द, तो उसी तरह कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाता। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर के निमंत्रण के अस्वीकार करने का फैसला है, इस पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करना चाहिए। दिग्विजय जी कह रहे थे कि सोनिया गांधी बड़ा पॉजिटिव हैं राम मंदिर को आने को लेके। वो पॉजिटिविटी कहाँ गई आचार्य जी? सोनिया गांधी जी का जन्म वाकई विदेश में हुआ, लेकिन वो भारत में जब से बहू बन करके आई हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय मर्यादाओं का पूरा पालन किया है। उनके सिर से कभी आपने पल्लू नहीं हटा देखा होगा। रामलला के दर्शन क्यों नहीं? रामलला का दर्शन करने, मुझे लगता है कि सोनिया जी, मैंने ये उम्मीद की थी कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता रामलला का दर्शन करने आएगा, और ये सौभाग्य होता कांग्रेस का कि भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय था कि राम मंदिर का न्योता मिला, निमंत्रण मिला। निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक दल के नहीं है, राम किसी एक राज्य के नहीं, राम किसी एक भाषा के नहीं, राम किसी एक देश की सीमाओं में भी कैद नहीं किया जा सकता। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री राम, वो राम किसी एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं? तो राम को एक पार्टी का समझ लेना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठुकराया क्यों? बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे होंगे, सिंपल, ठुकराया क्यों? मैं फिर अनुरोध करता हूँ सभी विपक्ष के नेताओं से कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार कीजिएगा, इस पर पुनर्विचार करिएगा। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो जब राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो राम का विरोध करके राजनीति कैसे की जा सकती है? आचार्य जी, इसीलिए मैंने ये अकेले में आके आपसे इंटरव्यू किया है, ताकि आप थोड़ा सा मुझे अलग जवाब दें। ये बताइए, ठुकरा क्यों रही है? देखिए, कारण क्या है? मुख्य कहाँ पर पेच फंस रहा है बार? देखिए, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का पत्र जारी किया है, जिसमें शब्द यूज किया अस्वीकार, ये जो अस्वीकार है, ये करोड़ों हिंदुओं की छाती को छेद रहा है। मुझे भी पीड़ा हो रही है, अर्जुन मोढवाडिया को पीड़ा हो रही है, हिमाचल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य, उन्हें पीड़ा हो रही है, कितने मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सबको पीड़ा हो रही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, कांग्रेस में हैं, अभी तक विधायक थे, सांसद रहे, उन्हें पीड़ा हो रही है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं कांग्रेस के, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो राम भक्त हैं, लेकिन बीजेपी में नहीं है। तो उन्हें सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम के इस मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करेगी, लेकिन ये अस्वीकार कर दिया। तो ये अस्वीकार शब्द क्यों जोड़ा गया, या अस्वीकार क्यों किया गया, ये उनसे पूछिए जिनके नाम में खुद राम है, जिन्होंने ये अस्वीकार नाम का, ये तो आभार पत्र जारी होना था श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए कि आपने हमें निमंत्रण दिया, इसके लिए आभार। आभार की जगह हमने अस्वीकार कर दिया। तो जिन्होंने अस्वीकार किया है, ये उनसे पूछिए, इसका जवाब वो देंगे। अच्छा आचार्य जी, एक और बात बताइए। जैसे यहाँ पर मैं लोगों से जब बात कर रही थी, तो वो बात बार बार मुझे कह रहे थे कि अब किस मुंह से जो है वो कांग्रेस पार्टी हमसे वोट मांगने आएगी, जब हमारे मानक श्री राम के वो दर्शन करने नहीं है। देखिए, मैं राम को राजनीति से अलग रखना चाहता हूँ।
मेरे लिए राम मेरी श्रद्धा वो का लोग पूछ रहे हैं ना मुझसे, तो उनको आप क्या कहेंगे? आप भी कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या बोलेंगे? मेरे लिए राम मेरी श्रद्धा का विषय है, मेरी आस्था का विषय है, मेरे विश्वास का विषय है। मेरे पारब्रह्म परमेश्वर है राम, परमात्मा है राम, जगत पिता जगदीश्वर है राम, परम पिता परमेश्वर है राम। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद पीड़ित हूँ। मेरी पीड़ा को समझिए, मेरी वेदना को समझिए। जो सवाल आपसे हो रहा है मुझसे भी हो रहा है। कैसे निपट रहे हैं फिर इस सवाल से? अब राम जी की कृपा से निपटेंगे। जहाँ तक सवाल वोट का है तो जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। लेकिन मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने ये अस्वीकार पत्र जारी किया है, इनके पापों की सज़ा कांग्रेस को ना दे, इनके पापों की सज़ा हमें ना दे, आपको ना दे। अच्छा, आपको क्या लगता है आचार्य जी, आप इतने पुराने नेता हैं, मतलब इतनी वरिष्ठ आपका जो है इसमें जीवन यापन आपका हुआ है, अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है क्या विपक्ष के नेता? नहीं, पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, ये कुल्हाड़ी को खोज रहे हैं पैरों में मारने के लिए। ऐसा भाजपा से लड़ना चाहिए ना, राम से क्यों लड़ना चाहते हैं? हमारी लड़ाई भाजपा से, राम से थोड़ी है। हमारी लड़ाई सनातन से थोड़ी है, भाजपा से। हम भाजपा से लड़ सकते हैं, भाजपा को पराजित किया जा सकता है, भाजपा को हराया जा सकता है। माफ़ करना, राम को नहीं हराया जा सकता। राम को नहीं हराया जा सकता। आचार्य जी, जब आप यहाँ पर आए, आप शायद अयोध्या आए हैं, और दोबारा कब आने का प्लान है आपका? मुझे राम जन्मभूमि न्यास ने मुझे आमंत्रित किया है। 22 तारीख को आएंगे। मैं 21 को ही आ जाऊँगा। मेरा मन करे तो मैं जाऊँ नहीं, लेकिन मैं 20 को आऊँगा, 20 को रहूँगा, 21 को रहूँगा। प्रयास करूंगा कि कई बार रामलला का दर्शन करूं। आज भी रामलला का दर्शन किया है। ये रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद में ये दिया है। जब उन्हें पता चला कल की पीठाधीश्वर आए हैं तो भागे, भगवान राम के अंदर गर्भगृह में पूजा कर रहे थे, पूजा करने के पश्चात दौड़े और आकर के मुझे ये आशीर्वाद दिया। ये सनातन है। उन्होंने तो नहीं कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर कांग्रेस में है तो इन्हें ये रामलला का पटका भेंट ना किया जाए। भगवान का पटका दिया मुझे, भगवान का पटका दिया, भगवान का आशीर्वाद जो है वो आपको। तो जो वो हमें प्यार कर रहे हैं। और राम के दरबार में तो जो एक बार, राम तो विरोधियों के भी हैं, राम तो उनके भी जो राम को नहीं मानते। लेकिन ये सबको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। जब आप यहाँ पर आए, अपनी टीम के साथ आए, तो आपको कैसा लगा? मतलब परिवर्तन में कहिए, अयोध्या के विकास में कहिए। देखिए, ये वो अयोध्या है जिसने बड़ा लंबा संघर्ष झेला, बड़ी यातनाएं झेली, सैकड़ों संत महात्माओं ने बलिदान दिया, है ना। कितना लंबा संघर्ष, सदियों की लड़ाई, सैकड़ों साल मुकदमा, अदालत, कचहरी, हाई कोर्ट, दीवानी, सुप्रीम कोर्ट, फिर तारीख, उसके बाद तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और उसके बाद एक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद सारे विवाद समाप्त हो गए। तो अब किसी नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। अब उसका स्वागत करना चाहिए। और 22 जनवरी सिर्फ एक धर्म का दिन नहीं है, एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं है, पूरे भारत का उत्सव है, पूरे सनातन का उत्सव है। अच्छा आचार्य जी, एक और बात मुझे बताइए, जब आप यहाँ पर आए तो आपने कितनी बदली हुई जो है वो अयोध्या? मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं, थोड़ा समय में लेना चाहूँ। अयोध्या के बारे में लोग कहते थे कि ये वीरान शहर है, यहाँ रौनक नहीं आ सकती, यहाँ वीरान शहर है, यहाँ पुलिस की जूतों की बूटों की आवाज़ आती है, BSF CRPF, है ना, तमाम तरफ एक अजीब सा डर, दहशत। लेकिन आज अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे क्या सचमुच त्रेता की अयोध्या है। मैं नमन करता हूँ अयोध्या को, इस माटी को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को अपने माथे पे लगाता हूँ। डेवलपमेंट ठीक ठाक हो रहा है अयोध्या में? मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है और भी अच्छा होना चाहिए और उसका प्रयास हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, और इनका मैंने इंटरव्यू किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ इंटरव्यू करना चाहते थे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।